मेरे भाई रामराज से घर नहीं चलता है, घर चलता है कमाने से। भाई साहब योगी जी नोएडा आते हैं लेकिन किसानों की कोई समस्या नहीं सुनते हैं। गुजर साहब लोग भी सपा में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल जा रहे हैं, क्यों जा सकते हैं। शर्मा जी हैं, पंडित जी वाले शर्मा जी पंडित जी वाले ब्राह्मण पंडित जी भी आ गए हैं क्या? ठाकुर भी, पंडित भी, गुजर भी। जी सभी आएंगे जब बीजेपी से कोई आश्वासन नहीं मिलेगा। पंडित जी समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं सब पश्चिम के। जब कहीं हमें आसरा नहीं मिलेगा तो ये अखिलेश जी ने चद्दर दिया आपको? हाँ कैसा लगा अखिलेश जी से चद्दर? मैं नेताजी का साथी हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और आप देख रहे होंगे तमाम ये राजपूताना पगड़ी पहनकर लोग जो बड़ी संख्या में लोग यहां दिख रहे होंगे। और आज एडवोकेट सुधीर चौहान ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और उनके साथ ये तमाम चौहान समाज के, ठाकुर समाज के लोग जो है बड़ी संख्या में आज आए। तो इनसे जानेंगे आज बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात की और सुधीर चौहान जी ने पार्टी भी ज्वाइन की, तो क्या आश्वासन है और 27 के लिए क्या तैयारी है आप लोगों की? सुधीर भाई जो हैं बड़े भाई हैं और किसान नेता भी हैं और पूर्व में भी कई साल से अपना संघर्ष कर रहे हैं। और जो समाजवादी की नीति को देखकर, समाजवादी की नीति जो अच्छी नीति है उनको देखकर समाजवादी आज ज्वाइन की है। और हमें पूरा विश्वास दिया गया है कि जितो हमारे नोएडा और गौतम बुद्ध नगर के जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ है उसको पूरा करवाने के लिए कि सरकार आने के बाद, समाजवादी सरकार आने के बाद पूरा उसको सब पश्चिम से, यानी कि अब अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी खासकर जो उनका कमजोर कड़ी रहती है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, ये गाजियाबाद, तो उधर का फोकस है। तो क्या लग रहा है कि उधर के लोग अब जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से? बिल्कुल, सब लोग वहाँ सभी जो भी किसान है ना, सभी लोग परेशान हैं। अब तो बीजेपी ने जितने भी नेता हैं वहाँ सब भ्रष्ट बैठे हुए हैं, सिर्फ अपने अपने काम कराते हैं। किसान को तो सिर्फ एक तरफ है ना, उनको यूज़ करना है, सिर्फ वोट लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो अब आने वाला जो हमारी सरकार है कि युवाओं की सरकार है कि युवा बहुत अधिक संख्या में समाजवादी से जुड़े हैं। योगी जी तो कह रहे हैं कि यहाँ पर राम राज्य लागू हो गया है, राम राज्य चल रहा है यूपी में, फिर कहाँ काहे नाराजगी हो गई? मेरे भाई रामराज से घर नहीं चलता है, घर चलता है कमाने से और घर चलता है संघर्ष करने से। और ऐसे नहीं कि घर बैठे अपने घर चल जाएगा, तो रामराज तो चलता रहेगा। ये रामराज से थोड़ी अपना घर चलना है। क्या हो गया ऐसा? योगी जी तो बिरादरी के हैं आप लोगों के। और भाई साहब योगी जी नोएडा आते हैं लेकिन किसानों की कोई समस्या नहीं सुनते हैं। नोएडा त्रस्त है, उनकी आबादियों पे नोएडा ने अपना नाम दर्ज कर लिया है, नोएडा दर्ज है उस पे। किसान अपना मकान बनाना चाहते हैं, मकान नहीं बना सकते हैं। किसान की भूमि नोएडा ने ले ली है, मुआवजा 90% दे दिया, 10% का प्लॉट देते हैं, कोई भूमि उनको नहीं दी है प्लॉट की। नोएडा कोई समस्याएं गाँव वालों की सुनने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो इस बार 27 में क्या कर रहा है नोएडा और खासकर जो ठाकुर चौहान समाज के लोग जिस तरह से आए हैं, आज अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की है? भाई साहब यहाँ 36 बिरादरी के लोग हैं, खाली ठाकुर नहीं है, इसमें गुजर भी है, इसमें पंडित भी है, इसमें यादव भी है। हाँ 36 बिरादरी के लोग आए। तो ये लहर चल पड़ी है क्या अखिलेश यादव? लहर है। पिछले 2-3 साल से नोएडा में लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है लेकिन कोई उसकी आंदोलन की कवरेज नहीं होती। योगी कभी उनसे किसानों से मिलने की कोशिश नहीं करते कि क्या समस्या है। पिछले 3-4 साल से लगातार अथॉरिटी पे धरना चल रहा है। ठाकुर साहब क्या ऐसा हो गया? गुजर साहब लोग भी सपा में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल जा रहे हैं, क्यों जा सकते हैं। क्या ऐसा क्या अच्छा लग रहा है? सपा मना करती है कि गुजर ज्वाइन करेंगे। नहीं ये ऐसा कहीं लिखा है? भाजपा के साथ हुआ करते थे योगी जी। किसने बोला भाजपा के साथ? नहीं, किसने बोला है सर? योगी जी का रामराज पसंद नहीं आ रहा है? देखो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें हमारा कहने का मतलब ये है किसानों की समस्या सुनी जाए और गरीब मजदूर की समस्या सुनी जाए, शिक्षा पे जोर दिया जाए। अच्छा हाँ क्या कह रहे हैं? 36 बिरादरी साथ में आई है। तो ये कह रहे हैं छत्रियों वाली पगड़ी, पहली वाली पगड़ी है, अच्छी बात है। 36 बिरादरी साथ में आई है सुधीर चौहान जी के साथ में। और जो आप कह रहे हो क्या नाम है कि गुजर साथ में, सपा के साथ में अच्छे हमारे गद्दार नेता गुजर जो है 2017 से मैं देखता आ रहा हूँ और पहले से ही है, पार्टी से जुड़े हुए हैं। और पार्टी में जुड़ने के बाद में सबसे बड़ी बात है सपा पार्टी में एक तो सपा पार्टी में एक तो क्या है, सम्मान मिलता है। युवा को जितना सम्मान मिलता है इतना किसी पार्टी में मिलता है, समाजवादी पार्टी में मिलता है। और एक मैं अब दूसरे आ जाओ काम पे, 2014 से लेकर 17 से लेकर और अब तक गौतम बुद्ध नगर में एक भी काम नहीं हुआ है। मैन हमारा क्या काम है? गौतम बुद्ध नगर में हमारी जमीन गई है, हमारा करार है, मांग नहीं है। हमारा गौतम बुद्ध नगर में देखिए महेश शर्मा जी हैं, बार-बार जीत रहे हैं। और महेश शर्मा जी जीत रहे हैं ना, महेश शर्मा जी इसलिए जीत रहे हैं कि जो वहाँ के जो अब नहीं जीत पाएंगे। पहले रीजन बता देता हूँ। जो वहाँ के मूल निवासी है,
मूल निवासी वहाँ की जो गांव के लोग हैं, किसी की गांव में 1600 वोट है, किसी की 2500 वोट है, किसी की 3500 वोट है, जो वहाँ पे भारी जो आके लोग रह रहे हैं, सिर्फ क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट दे देते हैं कि आपसे पहले नहीं आ रहे हिंदू मुस्लिम, पहले क्या लग रहा है कि पश्चिम के जो लोग हैं सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम की बात उधर ही होती थी, हिंदुत्व के नाम पे लोग चले जाते हैं, तो अब वो बिरादरी वो सब आ रहे क्या, जैसे आप कह रहे हैं गुज्जर भी आ रहे हैं, गुज्जर भी हैं, चौहान भी हैं और जाट भी हैं, तो सब 36 बिरादरी साथ में है, 36 बिरादरी साथ में है और साथ रहेगी, और साथ रह के जो है लड़ाई लड़ेगी और 2027 में सरकार बनाएंगे, सरकार बनेगी। क्यों, क्या लग रहा है कि क्या हम अखिलेश जी से मिलने आए आप लोग, तो अखिलेश जी से क्या आश्वासन मिला है क्या? जी आश्वासन मिला है अखिलेश जी से। मेरा नाम उमंग शर्मा है। शर्मा जी हैं जी, पंडित जी वाले शर्मा जी पंडित जी वाले ब्राह्मण। पंडित जी भी आ गए हैं क्या, ठाकुर भी, पंडित भी, गुजर भी? जी सभी आएंगे। जब बीजेपी से कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, कोई बीजेपी कार्य नहीं करेगी, तो उसमें रहने से फायदा क्या है? वो तो बीजेपी काम नहीं कर रही, कह रहे हैं कि तो काम इतना कर रहे, राम राज्य लागू है, मंदिर बन रहा है, कुंभ हो रहा है, सब तो हो रहा है। अरे वो तो जातिवाद पे लड़ाने का एक सिस्टम बना रखा है उन्होंने। राम राज कहाँ है? ये तो कलयुग राज ला दिया इन्होंने, कलयुग राज है। तो इस बार अब ये पंडित भी हैं, ठाकुर साहब भी हैं, गुजर 36 बिरादरी जी है, सारी 36 बिरादरी है हमारे साथ, सुधीर भैया के साथ। इनके नक्शे कदम पे हम सारा युवा जुड़ा हुआ है हमें, और सब हम एकजुट होकर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य शर्मा है। शर्मा पंडित जी? हाँ जी। पंडित जी समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं सब पश्चिम के। जब कहीं हमें आसरा नहीं मिलेगा तो फिर किसी ना किसी का तो अच्छे आदमी का हाथ पकड़ना पड़ेगा। लेकिन योगी जी तो काम खूब कर रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व के लिए काम कर ना रहे हैं। तो हमारे मैं नौजवान, मेरे पास खुद रोजगार नहीं है, कहाँ जाएं क्या करें, आप ही बताओ। तो इस बार पश्चिम के भी लोग, जो पश्चिम में हवा चल पड़ी है क्या, बदल रही है क्या यूपी की हवा? अब बताऊंगा जी, अब पश्चिम में हवा चल रही है। अब युवा सब समाजवादी से जुड़ रहा है। अब की बार 2027 में समाजवादी की सरकार। तो आप तो युवा नहीं, आप तो बुजुर्ग होने को है। अब बुजुर्ग युवा सभी समाजवादी से जुड़ते जा रहे हैं, सब जुड़ रहे हैं। ताऊ जी कहाँ से आए हैं? बताइए भाई। गाजियाबाद से आए। अच्छा, गाजियाबाद से आए हैं। अखिलेश जी से मुलाकात हुई? मुलाकात होगी, ये चादर दिए उसने मुझे। ये अखिलेश जी ने चद्दर दिया आपको? ये उठाई। हाँ? हाँ, कैसा लगा अखिलेश जी से बहुत चद्दर बढ़िया। उड़ के? मैं नेताजी का साथी हूँ, गैल का, उसी हिसाब से मुलायम सिंह यादव जी के। हाँ, उसी हिसाब से मान लिया अखिलेश ने। अच्छा, तो पहचान लेते हैं कि हमारे पिताजी के साथी थे ताऊ जी? पहचानते ना, चादर क्यों उठाते? भाई तो उन्हें मिली चादर, तो जैसी उठाई हमने तो मुझे दे दी उन्होंने। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में पूरी उसमें दिए। तो क्या लग रहा है कि अब पश्चिम के जो किसान नेता हैं, जो किसान कौम है, वो सपा के साथ जुड़ रही है? अब सपा के साथ तो पहले भी अब भी है, लेकिन बेईमाना जो हो जाए उसकी वजह से क्या करें, वहाँ इलाज कुछ नहीं है। आप भी किसान हैं? हाँ, पक्के किसान हैं। पक्के किसान हैं? हाँ। कितनी खेती है आपके पास? बाकी 40 बीघे खेती। 40 बीघे? बट की ना भाइयों में। हाँ। तो वैसे टोटल मिलाया जाए तो टोटल कितना था? 120 बीघे। 120 बीघे थी। 3 भाई है ना। तो अब ये हवा बदल रही क्या यूपी की? हाँ, बदल दिया अब तो। अखिलेश जी के साथ जा रहे हैं? किसान तो इनके साथ पहले भी है, अब भी है। तो अब वो हिंदुत्व के नाम पे वोट नहीं जा रहा है समझ बीजेपी तो को? गए, समझने लगे लोग हमारा चुचा बना रहे हैं। भाई ये तो अपनी लड़कियों के ब्याह में मुसलमानों का हमें कहें तुम इनसे लड़ो, हम क्यों लड़े, हमारे गाँव चौथिया बना रहे हैं, ये सब समझ गया। यदि रोजगार की बात होगी, यदि विकास की बात होगी, तो समाजवादी पार्टी से अच्छी उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं है। अखिलेश यादव जी एक रोल मॉडल की तरह जो है उन्होंने अपना कार्यकाल किया, लेकिन कुछ लोग केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो प्रदेश का नौजवान है वो समझ गया है कि बात रोजगार की होगी, बात शिक्षा की होगी, बात जो है चिकित्सा की होगी। और यदि चिकित्सा, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी से अच्छा विकल्प उत्तर प्रदेश में नहीं है। और आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश का जो है नौजवान अखिलेश यादव को जिताने का काम करेगा और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप लोग आते हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम वाली जो खाई है वो सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके थी, तो वो पढ़ती हुई नजर आ रही कि जो हिंदुत्व के नाम पे सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट जाता था बीजेपी? यदि आप रोजगार की बात करेंगे तो अब जो है नौजवान समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल जो है लड़ाने का काम करती है और डिवाइड एंड रूल करके जो है जीतने का काम करती है। अब जब नौजवान समझ चुका है तो अब वो बात जो है समाप्त हो गई है। हिंदू और मुसलमान एक मंच पे एक साथ खड़े हो गए। संत जी हैं राम भद्राचार्य, कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान है।
ऐसा कुछ नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक गुलदस्ते की तरह है, हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम एक साथ खड़े होकर जो है लोगों की आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं। अच्छा दादा, आपकी उम्र तो है, तो क्या लगता है कि ये जो पिछले 10-15 सालों में ये हिंदू मुस्लिम की खाई जो बढ़ी है, ऐसा पहले भी था आपके लोगों के ज़माने में कि अब ये पहले नहीं, तो कहाँ वो जो खाई कहाँ से बढ़ना शुरू हो गई? इन्होंने बढ़ाई बीजेपी वालों ने। अच्छा। इनके दौरे मुद्दा ही और क्या, इन्हें हथियार पागा ही। अब कुछ शुरू में लोग बहकावे में आ गए, सहज समझते रहे तो समझदारी होगी ना। चलिए ठीक है। तो ये तमाम जो किसान नेता सुधीर चौहान के साथ ये जो लोग आए थे, लोगों से मिलने के लिए, अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है और कहना है कि इस बार जो पश्चिम की हवा है वो बदल रही। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिले किसी और वीडियो में। धन्यवाद।